सो हेलो गाइस, दिस इज रोहन शाख्यान। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज कंपेयर करेंगे दो अपने सेगमेंट में जो किंग है RS 200 वर्सेस R15 V3। दोनों ही बहुत अच्छी बाइक है। RS भी किसी को नहीं छोड़ती रेस में और R15 V3 तो वैसे ही नहीं छोड़ती है किसी को भी रेस के में। सबको ही हराने वाली आज के टाइम में यही है R15 V3 जो 200cc तक से टक्कर ले रही है। तो इसी वीडियो पे बात करते हैं कौन सी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक है, कौन सी। सबसे पहला पॉइंट आता है लुक्स। नो डाउट दोनों बाइक अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, लेकिन R15 V3 बहुत सुंदर बाइक है और RS मोस्टली लुक आती है उसकी, थोड़ी बल्कि बाइक है वो। लेकिन R15 V3 डिज़ाइन हर चीज़ देखी जाए तो इसकी बहुत अच्छी लगती है R15 V3 की। ऐसा नहीं RS बेकार है, लेकिन RS में जो साइड में फेयरिंग में जो कट वट से लग रहे हैं ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं मुझे। थोड़े पुरानी टाइप की फ़ील आती है, जैसे पुरानी बाइक होती है। और RS का टेल देखो, एक फ़ोटो डाल दूँगा मैं, वो कैसी लगती है वो रियलिटी में। बात रही टेल की तो R15 V3 का ही अच्छा लगता है। लेकिन फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में RS भी नहीं छोड़ती इसको पीछे, R15 V3 भी नहीं छोड़ती उसको पीछे। दोनों ही बराबरी की हैं, दोनों ही अच्छी लगती हैं। लेकिन RS का डुअल प्रोजेक्टर आते हैं उसमें हेडलैम्प, जिससे रात नाइट विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, वो जो R15 में नहीं आती है इतनी ज़्यादा। तो दूसरी बात आती है इसका कंसोल। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है RS 200 के मुकाबले। वैसे दोनों ही बराबरी की ही देते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि RS ज़्यादा देता है या R15 V3 ज़्यादा देती है इन्फॉर्मेशन, दोनों ही बराबरी देते हैं। लेकिन RS में कम से कम गियर पोजीशन इंडिकेटर तो देना चाहिए था, ताकि राइडर को आसानी हो कि कौन से गियर में बाइक चल रही है। ट्रैफिक में बहुत परेशानी होती है इससे। यही है, R15 V3 का कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा अच्छा है। तीसरा पॉइंट आता है R15 V3 का वाइड टायर, जो RS में नहीं है। RS में 130 का आता है और आगे वाला 1 में, लेकिन इसका भी 100 का ही है आगे वाला, लेकिन पीछे वाला उसका कहीं ना कहीं वाइड है R15 V3 का RS के मुकाबले। RS का 130 का, इसका 140 है, जिससे ग्रिप ज़्यादा अच्छी मिलती है R15 V3 में। कॉर्नर पे और रोड पे ज़्यादा ही ग्रिप ज़्यादा इसकी अच्छी मिलेगी RS के मुकाबले। 100cc की बाइक है और ये 155cc की बाइक है, जब भी इसमें उससे ज़्यादा बड़ा टायर है। तो फोर्थ पॉइंट, इतना सुंदर दिखने में टैंक है, इतना बल्कि है ये, लेकिन इसकी वही एक कमी है, इसका छोटा है उसके मुकाबले कहीं ना कहीं। दिखने में तो बड़ा है उससे, लेकिन छोटा है उससे असली उसमें देखा जाए तो। ये 11 लीटर का है आई थिंक, वो 13-14 लीटर का आता है। तो यही है, बड़ा तो दे दिया, लेकिन इसमें फ्यूल थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन शायद वो स्पोर्ट टूरर बाइक है RS, इसलिए उसमें ज़्यादा है, इसलिए इसकी पोजीशन भी कंफर्टेबल है, जो कि ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आती है स्पोर्ट्स बाइक में। यही RS में अच्छा पॉइंट नहीं है मेरे हिसाब से। RS में कम से कम एग्रेसिव तो होनी चाहिए थी। वो स्पोर्ट्स टूरर बाइक है वो, इसका टैंक बड़ा, उसकी ये बड़ी वो है, ऊपर हैंडल बार ऊँचे हैं थोड़े। अब बात आती है इंजन की, ये 155cc का है और वो 200cc का इंजन है। दोनों की इन्फॉर्मेशन यहीं स्क्रीन पे आ रही हुई, कितने bhp, कितना टॉर्क है दोनों में। तो जितना RS में टॉर्क पेपर पे दिखता है, ऑन पेपर जितना दिखता है, वो रियल लाइफ में इतना डिफरेंस बना नहीं पाता है बाइक के अंदर। अगर हम रेस करते हैं या फिर ड्रैग करते हैं, इतना गैप नहीं बना पाती है RS जितना उसे बनाना चाहिए। RS का वेट है, RS 166 kg की है और ये 139 है ओनली। ये बहुत हल्की बाइक है, चलाते हुए ऐसा लगता नहीं है कि स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा हल्की बाइक है, यहाँ तक कि मेरी स्कूटी से भी ज़्यादा हल्की लगती है चलाने में मुझे। और मैंने NS तक को हराया हुआ है, टॉप स्पीड में नहीं, ड्रैग में मैंने NS को हराया अपनी इस बाइक से। माइलेज आपको यकीन नहीं होगा, R15 V3 वर्जन 2 और वर्जन 1 से भी ज़्यादा एवरेज देती है। ये 50 तक की एवरेज दी है इसने मुझे। विद पिलियन मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें 46 एवरेज दी थी, उसका लिंक मैं ऊपर दे दूँगा वीडियो का। तो ये बहुत अच्छी बाइक है। ये एवरेज के मुकाबले देखा जाए RS का भी ऐसा नहीं है, RS भी सही एवरेज देती है, 30-35 की एवरेज वो भी दे देती है आराम से, लेकिन ये 45 आराम से देती है मेरी बाइक। अगर इसे जैसे मर्जी चलाओ, रफली चलाओ, इतनी एवरेज निकालती है ये। तो फिफ्थ पॉइंट आता है इसकी प्लास्टिक क्वालिटी। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है RS के मुकाबले देखा जाए तो, क्योंकि RS में कहीं ना कहीं गैप बन जाते हैं, यहाँ से फेयरिंग में गैप बन जाते हैं। और ये मुझे 1 साल हो गया, कोई गैप नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, बिल्कुल स्मूथ ही चलती है बाइक। कोई ऐसा लगता नहीं है कहीं से वाइब्रेशन आ रही है। लेकिन RS में 1 साल के बाद या 2 साल के बाद उसमें गैप बनने लगते हैं बाइक के अंदर।
जिससे बहुत चैन की भी आवाज़ होने लगती है, उसके अंदर फेयरिंग की भी आवाज़ होती है। कितना इरिटेट करेगी वो बाइक चलाते हुए। एक रीज़न है R15 V3 का बेटर होने का उससे। और यामा पहले से ही स्पोर्ट्स बाइक बनाता हुआ आ रहा है, जैसे R1 और R6 जैसी बाइकें बनाई हुई हैं उसने, तो उन्हें पता है बाइक में कैसी प्लास्टिक का यूज़ करना है। तो इसी वजह से R15 V3 उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करती है यामा। हर एंगल से देखा जाए तो R15 V3 उससे ज़्यादा अच्छी लगती है कहीं ना कहीं दिखने में। तो जिस ब्रांड ने शुरुआत से ही इतनी बड़ी बड़ी बाइक बनाई है R1 और R6 जैसी, तो उनको पता है प्लास्टिक की क्वालिटी कैसी रखनी है अपने स्मॉल सीसी इंजन में। इसी वजह से R15 V3 की क्वालिटी उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छी है। लेकिन आधे से मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है, उसके इंडिकेटर वो LED आते हैं KTM वाले, लेकिन इसमें यही नॉर्मल बल्ब वाले। ना इसकी विजिबिलिटी अच्छी है, ना ये दिखने में इतने अच्छे लगते हैं इंडिकेटर। मैं पीछे से दिखाता हूँ, पीछे से हिलते हैं। अगर हल्के से भी गड्ढे में जाए बाइक तो ये ऐसे ऐसे हिलते हैं। ये शायद इसलिए दिए हैं, फ्लेक्सिबल है, अगर टूटे ना है, जैसे ये ऐसे ऐसे हो जाते हैं जिसलिए ये शायद, ताकि टूटे ना। एक ये भी फ़ायदा हो सकता है या नुकसान कह सकते हैं, इसको कुछ कह नहीं सकते मेरे हिसाब से। तो ये कम्फर्टेबल जो बाइक बिल्कुल भी नहीं आ रहा है इसके मुकाबले। आ रहा है इसकी सीट देख लो, इतनी कुशनिंग है उसके अंदर। इसके अंदर आगे तो सही है, आगे तो सही है, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं है। पीछे ये खाली इतना सा गत्ते की वो शीट सी लगा रखी है, शायद मुझे तो ऐसा ही लगता है, बिल्कुल पतली सी है ये। कंफर्टेबल के मामले में आदेश ज़्यादा अच्छी है इससे, क्योंकि इसकी सिटिंग पोस्चर भी बिल्कुल सीधा, उसकी सीट भी बिल्कुल कंफर्टेबल है। अगर आपको बाइक इनिशियल पिकअप में ज़्यादा अच्छी चाहिए तो आप RS ले सकते हो। अगर आपको टॉप स्पीड ज़्यादा चाहिए तो आप R15 ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि यार दोनों बाइक सही है अपनी जगह। RS अपनी एक जगह सही बैठती है तो R15 एक जगह सही बैठती है। ऐसा नहीं है कि दोनों बाइक में से कोई बेकार है, किसी को बेकार कह सकते हैं। बाइक अपने सेगमेंट में बहुत अच्छी है, दोनों ही एक दूसरे से ऊपर पड़ती है। किसी जगह R15 V3 जाती है, किसी जगह RS जाती है ऊपर। ऐसा नहीं कि कहीं ये बेकार है या वो बेकार है, दोनों ही सही हैं। तो एक पॉइंट इसका ये भी आता है वाइज़र, ये बहुत सुंदर लगता है, स्पोर्ट्स वाली बाइक वाली फील देता है आप इसे चलाते हो तो, क्योंकि ऐसा कर्व खाली बड़ी बाइकों में ही आता है। ये पहली बाइक है जिसके अंदर ये दिया गया है, ये कर्व जो आ रहा है इसके अंदर ऐसा यूँ करके, ये पहली बाइक है जिसके अंदर दिया गया है। नहीं तो आप ज़्यादातर बाइक देखोगे वो यहाँ से चालू होते हैं, बिल्कुल ऐसे सीधे होते हैं बिल्कुल, और RS का तो यहीं ख़त्म हो जाता है। और ये इसका इतना बड़ा है, आप इस पर टर्न भी करते हो, यहाँ टक इन करते हो तो पूरा विंड ब्लास्ट से बचते हो, और आपको फील तो आता ही है स्पोर्ट्स बाइक वाला इसको चलाते हो तो, क्योंकि इसका ये जो दिया गया है बहुत सुंदर लगता है यहाँ से देखने में, पूरा स्पोर्ट्स बाइक वाली फील आती है। आखिरी पॉइंट आता है इसका स्लीपर क्लच। ये इतना लाइट है इसका क्लच, आप एक उंगली से दबा सकते हो, मैं छोटी उंगली से भी करके दिखा सकता हूँ, इतना लाइट है ये। ऐसे पकड़ के आप छोटी उंगली से भी कर सकते हो इसकी गियर शिफ्ट। तक आया नहीं है, जबकि 200 cc की बाइक है वो। ये शायद फर्स्ट बाइक है जिसमें स्लीपर क्लच है। 150 से 200 cc के बाइक में अपाची में ही आता है, उसके अलावा और किसी बाइक में नहीं आता स्लीपर क्लच। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। एक मैं इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ आपको इसमें देखना वाइब्रेशन आती है या नहीं इस बाइक के अंदर। मेरे को तो नहीं लगता इसके अंदर कोई वाइब्रेशन है बाइक के अंदर। मैं एक बार इसे चालू करके दिखा देता हूँ, एक बार देख सकते हो कितनी स्मूथ आवाज़ आ रही है, कहीं से इंजन में भी नहीं लग रहा कि कहीं से वाइब्रेशन है। आप इसके ये देखना फुट रेस्ट कि इसमें वाइब्रेशन आती है या नहीं, अब देखना। तो ये मैंने पहली बार बाइक को इतना ज़्यादा रेव किया है, तो आप देख सकते हैं इसमें कहीं वाइब्रेशन नहीं आई थी। बिल्कुल बॉडी बिल्कुल अपनी जगह स्टेबल थी, ऐसा नहीं थी कि हिली ऐसे ऐसे RS की तरह, RS में जैसे होता है ज़्यादातर। तो बस यही एक पॉइंट है वाइब्रेशन का भी, जो RS में बहुत ज़्यादा है, जो R15 V3 में ना के बराबर है वाइब्रेशन। तो बस गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही।
तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट भी करना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।